कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देकर इंडिया के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया जो इसने अमेरिका के साथ मिलकर देखे थे, और इमरान खान के इस इकदाम ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान की तरफ से 5वें सूबे के क़याम के फौरी बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत की तरफ से पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की धमकी दी गई, लेकिन चीन रूस ने पाकिस्तान की हमायत करके इंडिया पर बिजलियां गिरा दी हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ये धमकी क्यों दी है और इसके जवाब में फौरी तौर पर पाकिस्तान और चीन ने इंडिया को कौन सी खतरनाक धमकी दे दी है जिसके बाद मोदी को अपनी फिक्र पड़ गई, इसके बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज कबल गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के 5वें सूबे का दर्जा देने का ऐलान करके मोदी और इसके इंतहा पसंद वुज़रा के तन बदन में आग लगा दी है। इस इलाके को दरअसल सूबे का दर्जा इसलिए दिया गया है कि यह दर्जा मिलने के बाद सूबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा। इससे पहले वो ऐसा इलाका था जहाँ के अवाम पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी अपने इस जायज़ हक से महरूम थी जो पाकिस्तान के दीगर सूबों के शहरियों को हासिल हैं। बैरून मुल्क से आने वाले सरमायाकार पहले कुदरत के इस खूबसूरत तरीन इलाके में अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते थे कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इलाका शुमार नहीं हो सकता था। इस इलाके की तजारती और सियाहती अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि एक तरफ इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया के अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीत कर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान से छीन लूँगा और उसे इंडिया का सूबा बनाऊँगा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने का वादा किया था। जनाब इमरान खान जीत गए और मोदी अपने 56 इंच के चौड़े सीने के साथ मुंह देखता रह गया। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तानी सूबा डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से यह बेहतरीन इकदाम किसी बड़े एटमी हमले से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जंग की धमकी देते हुए कहा कि हमारी फौजें बिल्कुल तैयार हैं, अब हमें जल्द पाकिस्तान पर हमला करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसे पाकिस्तान को हड़प नहीं करने देंगे। और इसके साथ ही इंडियन फौज की नकलो हरकत को तेज कर दिया गया। लेकिन इंडिया के इस ऐलान के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तरफ से भी इंतहाई शदीद तरीन रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। चीन ने इंडिया को पैगाम दे दिया है कि अगर इसने गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की कोशिश की तो लद्दाख और दीगर इलाके तो पहले ही इंडिया के हाथ से हमने छीन लिए हैं। अब हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स कहलाए जाने वाले इलाके और चिकन नेक, हम इन सब से इंडिया को महरूम कर देंगे। इंडिया के लिए बेहतर है कि वो अपने फौजियों और बाकी मांदा इलाकों की हिफाजत कर ले। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान जिस कदर पाकिस्तान के लिए अहम है, इसी कदर वो चीन के लिए भी कीमती इलाका है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के सी पैक पर मफादात मुश्तरका हैं और सी पैक के लिए गिलगित बल्तिस्तान लाज़िम मलजूम है। पाकिस्तान ने जो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तानी सूबा बनाने का अज़म किया, इसके पीछे चीन का भी बड़ा हाथ है। सूबा बनने के बाद इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की जाएगी जो सी पैक के तजारती काफिलों की हिफाजत यकीनी बनाएगी। हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बता चुके हैं कि जिस तरह इंडिया ने पहले अपना नया सियासी नक्शा जारी किया था जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का सूबा जाहिर किया गया था, इसके बाद इंडिया ने लद्दाख में फौजी तामीरात का तेजी से आगाज कर दिया था। वो दरअसल वहां एयरबेस और फौजी अड्डे बना रहा था। ये सब अमेरिका इसराइल के कहने पर कर रहा था। इन फौजी तामीरात का मकसद वहां अमेरिका और इसराइल को लेकर आना था। लद्दाख में अमेरिकी एटमी तनसीबात कायम हो जाती जिसकी बदौलत पाकिस्तान और चीन को अमेरिकी हथियारों से बआसानी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। लद्दाख में अमेरिका को बैठाने के लिए इंडिया का दूसरा टारगेट गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई करना था। अगर पाकिस्तान अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस की बदौलत
बर वक्त चीन को इंडिया की इस गहरी चाल और नकलो हरकत से बाखबर ना करता तो आज गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी और इंडियन फौजें एक दूसरे के आमने सामने होती। चीन के अलावा पाकिस्तान ने भी अब इंडिया को जवाब देते हुए कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी तो जवाब में पाकिस्तान की तरफ से वो होगा जो इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। पाकिस्तान फौजियों मुकम्मल अलर्ट रहो और इंडिया की तरफ से हमले में पहल करने का मतलब जंग सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि दोनों ममालिक के माबैन होगी और इंडिया के टुकड़े होना यकीनी है। इसलिए इंडिया जो भी कदम उठाएगा वो सोच समझ कर उठाए। हमारी अफवाज इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए इंतहाई भारी साबित हो रहे हैं। इनसे पहले इंडिया के अपने पड़ोसी ममालिक से इतना बुरे तल्लुकात कभी नहीं हुए थे जितने अब हो चुके हैं। ताकत में अपने से कई गुना बड़े चीन के साथ तो बिगाड़ ही चुका है। अपने इर्द गिर्द मौजूद दीगर ममालिक से भी इंडिया के हालात काफी खराब दिखाई देते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे मजबूत दफा रखने वाले ममालिक इंडिया को जंग की धमकी दे चुके हैं, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। नेपाल ने ऐसा कदम उठा लिया है कि नरेंद्र मोदी गुस्से से आग बगोला हो चुके हैं। इंडिया को अपने एक छोटे से हमसाया मुल्क नेपाल के हाथों एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब नेपाल ने अपने नजरसानी शुदा सियासी नक्शे को बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों के निसाब तालीम में शामिल कर लिया और इसमें वो अहम इलाके भी शामिल थे जिन पर इंडिया का दावा है कि ये इसका हिस्सा है। नेपाली पार्लियामेंट ने 13 जून 2020 को मुल्क के नए नक्शे को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया था जिसमें लेप्यो लेक, काला पानी और लेम्पाधोरा के इलाके शामिल हैं जिनके बारे में इंडिया का दावा है कि ये इसके इलाके हैं। खटमंडो ने स्कूल के निसाब तालीम में नई किताबें मुतारिफ करवा दी जिनमें मुल्क का नजरसानी शुदा सियासी नक्शा शामिल है और इसमें मज़कूरा वाला 3 अहम मकामात को मुल्क के हिस्से के तौर पर दिखाकर नरेंद्र मोदी के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। मोदी के करीबी दोस्त और इंडिया के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के करीब धारचोला को दरा लेलापुर के साथ मिलाने वाली स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम 80 किलोमीटर तवील सड़क को इफ्तिताह किया था जिसके बाद भारत और नेपाल के दरमियान तल्लुकात खराब हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जग हंसाई अभी यही खत्म नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के ऐलान के साथ ही मोदी को जो आग लगी है उसे मजीद भड़काने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान के नए नक्शे को तमाम वफाकी, सूबाई महकमों, वजारतों, डिवीजन्स और ज़िला की सतह पर अदारों के सरबराहान को हदायत की है कि आइंदा पाकिस्तान पॉलिटिकल सर्वे की जानिब से जारी किए जाने वाले नक्शे को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि तमाम महकमों के अफसरान को भी अपने अपने दफातर में पाकिस्तान के नए नक्शे को अवेजा किए जाने की भी हदायत की गई है, जबकि उसे निसाब में भी शामिल किया जाएगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।